अखिलेश यादव की पहचान समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में है, लेकिन साथ ही वो मात्र 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनना भी उनकी विशेष पहचान में शामिल है। अखिलेश पेशे से इंजीनियर, किसान और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। अखिलेश के पिता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी, लेकिन अखिलेश ने पार्टी का युवा चेहरा बनकर पार्टी को नई दिशा दी। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के बचपन और प्रारंभिक जीवन की। अखिलेश का बचपन इटावा में बीता। तब वो अपने चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। अखिलेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से की। इसके बाद इन्होंने सिविल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की डिग्री मैसूर यूनिवर्सिटी से ली। अखिलेश ने सिडनी से भी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में डिग्री ले रखी है। 24 नवंबर 1999 को उन्होंने डिम्पल यादव से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम अदिति और टीना है, और एक बेटा है जिसका नाम अर्जुन है। अब आते हैं अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर पर। राजनीतिक परिवेश में पड़े होने के कारण उनका राजनीति में आना तो तय ही था, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। 2000 के 13वें लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को पहली बार कन्नौज से सांसद चुना गया। इसके बाद वे 14वें और 15वीं लोकसभा चुनाव के लिए भी सांसद बने। इस दौरान अखिलेश यादव कई कमेटियों के सदस्य भी रहे। 2001 से 1 तक उन्हें कमेटी ऑफ एथिक्स का सदस्य बनाया गया, तो 2002 से 2004 तक वो एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कमेटी के सदस्य रहे। अखिलेश यादव निरंतर गरीबों और किसानों के लिए काम करते रहते हैं। उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनावों की डोर जब उनके हाथों में सौंपी तो उन्होंने पारंपरिक तरीके से प्रचार करने के स्थान पर नए तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां शुरू की थी, जिसमें उन्हें न केवल सफलता मिली बल्कि काफ़ी पॉपुलरिटी भी मिली। इस दौरान उन्हें अलग अलग वर्ग के लोगों और युवाओं के बीच एक नई पहचान बनाने का मौका मिला। अखिलेश यादव ने 2012 में हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी को न केवल सत्ता दिलाई बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबों एवं किसानों के बीच अपनी पहचान भी बनाई। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की छवि बदलने का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने चुनाव अभियान में नई तकनीकी को जोड़कर पार्टी को एक नई दिशा दी। उन्होंने प्रदेश में बहुत सी साइकिल रैलियां और रथ यात्राएं की, जिसमें युवा वोटर्स पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप ही 2012 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 403 विधानसभा सीटों में से 224 सीटें मिली। प्रचंड बहुमत के साथ 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। 10 मार्च 2012 को अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में चुना गया और 15 मार्च को सबसे कम उम्र के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2 मई 2012 को अखिलेश ने 15वीं लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया। उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट मांगे और उन्होंने कम्युनल शक्ति को हटाने की बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में जीत नहीं मिली और 2017 में वो योगी आदित्यनाथ के हाथों चुनाव हार गए। अब हम आपको अखिलेश से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां बताते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के एक ऐसे युवा नेता हैं जो अपने भाषणों से युवाओं को न केवल आकर्षित करते हैं बल्कि विश्वास भी दिलाते हैं कि वो उन्हीं में से एक है। उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है, साथ ही मुद्दों की बात करते हैं। वो जनता को काफ़ी प्रभावित करते हैं। एक कैंपेन के दौरान अखिलेश ने 6 महीने में 800 रैलियाँ की थी और 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्राएं भी की थी। अखिलेश जब मैसूर में पढ़ाई कर रहे थे तब वो अपनी कॉलेज के पास एक चाय की दुकान पर जाते थे, जहां उनकी दोस्ती चंदू नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जिससे उन्होंने कन्नड़ भाषा सीखी। अखिलेश ने कॉलेज के दौरान एक भाषण भी कन्नड़ भाषा में दिया। अखिलेश यादव को शुरू से ही खेलों में बड़ी रुचि रही। वो रोज़ अपने भाई के साथ खेलते थे। इसके लिए वो अपने भाई को सुबह जल्दी उठा देते थे। यदि कोई दिन उनका भाई दरवाज़ा नहीं खोलता था तो वो दरवाजे को खटखटाते रहते थे। उन्हें खेलों में बड़ी दिलचस्पी थी।
फुटबॉल और क्रिकेट में तो बहुत गहरी दिलचस्पी रही उनकी। उनका शौक पढ़ना, संगीत सुनना और फिल्में देखना भी रहा है। अब हम आपको अखिलेश से जुड़े हुए कुछ विवाद बताते हैं। अखिलेश यादव के सक्रिय राजनीति से जुड़े होने के कारण उनसे जुड़े कई विवाद सामने आते रहते हैं। 2013 में अखिलेश यादव जब विवादों में घिरे थे, जब उन्होंने IAS ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद 2014 में वो बॉलीवुड फिल्म PK की पायरेटेड कॉपी डाउनलोड करके देखने पर भी उन पर FIR दर्ज की गई थी। 2016 में कैराना मुद्दे पर गलत बयानबाजी के कारण भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार में काफ़ी तनाव की स्थिति थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर काफ़ी विवादास्पद स्थितियां बनी रहीं। इसके अतिरिक्त भी उनके चाचा शिवपाल यादव के साथ भी उनके काफ़ी विवाद मीडिया में चर्चाओं में बने रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में करहिल से वो विधायक बने। अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव की। 2012 में जब सरकार बनी थी, उस दौरान उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। उनके कार्यकाल के दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना, जो भारत में सबसे आधुनिक और सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है।